नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें प्यार, मुश्किलों और अच्छाई के उस रिश्ते के बारे में बताएगी जो कभी नहीं टूटता। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो कमला की कही इस एक लाइन में है। भले ही पेट आधा भरा हो, पर मन भरा रहना चाहिए। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक सोच है जो हमें बताती है कि जिंदगी में असली चीज क्या है। तो कहानी के जो हमारे हीरो और हीरोइन हैं, वो है नरेंद्र और कमला। ये एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां उनके पास एक दूसरे का प्यार तो था, लेकिन हालात काफी मुश्किल थे। एक छोटे से गांव में रहते थे ये दोनों, जहां गरीबी ने उन्हें हर तरफ से घेर रखा था। लेकिन जानते हैं, उनके प्यार की छत इतनी मजबूत थी कि कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकी। मतलब भले ही उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन ये जो एक दूसरे का साथ था ना, यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। अब जरा उनकी हालत देखिए। नरेंद्र बेचारा बेरोजगार था, क्योंकि उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। घर चलाने का पूरा बोझ कमला पर था, जो एक बहुत ही क्रूर जमींदार की पत्नी के यहाँ दिन रात काम करती थी। और नरेंद्र के जन्मदिन पर पता है जश्न कैसा था? बस एक छोटी सी कटोरी में खीर, जिसे कमला ने अपनी थोड़ी सी कमाई से बड़े प्यार से बनाया था। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी मुश्किलें आने वाली थी। उनका प्यार तो मजबूत था, पर कुछ बुरी ताकतें उनकी जिंदगी को बिखेरने पर तुली हुई थीं। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे से टकराने वाली हैं। एक तरफ है नरेंद्र और कमला, जिनकी दुनिया प्यार, ईमानदारी और त्याग पर टिकी है। और दूसरी तरफ है जमींदार और उसकी पत्नी, जिनकी दुनिया सिर्फ लालच, धोखे और जुल्म से चलती है। अच्छाई और बुराई की यही टक्कर इस कहानी का असली दिल है। और देखिए, ये जुल्म कैसे एक के बाद एक बढ़ता जाता है। पहले तो जमींदार की पत्नी जन्मदिन के दिन जरा सी देर होने पर कमला की आधी तनख्वाह ही काट लेती है। फिर वो दोनों मिलकर उनका छोटा सा घर हड़पने के लिए जाली कागजात बनाते हैं। इसके बाद उन पर 1 साल का किराया ना देने का झूठा इल्जाम लगा देते हैं। और आखिर में नरेंद्र और गर्भवती कमला को बेरहमी से घर से बाहर फेंक दिया जाता है। अब सोचिए, वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में पहुंच चुके थे, बेघर, भूखे और एक अनजान जंगल में। यहीं पर उनके अच्छे इंसान होने का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। आप बस कल्पना करके देखिए उनकी हालत। सिर पर कोई छत नहीं, पेट में अन्न का एक दाना नहीं, और एक आने वाले बच्चे की फिक्र। और इन सब के बीच वो एक घने डरावने जंगल में खो चुके थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन इतनी मुश्किल में भी नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घंटों मेहनत की और आखिरकार अपनी गर्भवती पत्नी के लिए बस एक इंसान के खाने लायक थोड़ा सा खाना जुटा पाया। उस एक पल के लिए वो खाना उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। और ठीक उसी पल जब वो खाने वाले थे, कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उन्हें एक छोटी सी बहुत सुंदर परी दिखी। वो बहुत दर्द में थी, उसका पंख बुरी तरह जख्मी था। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था, अपनी जान बचाएं या किसी और की। और उन्होंने अपना वो इकलौता खाना उस परी को दे दिया। सोचिए, खुद भूखे रहकर उन्होंने एक अनजान जीव की मदद की। उनका ये एक कदम दिखाता है कि वो दिल के कितने अमीर थे। और कहते हैं ना, अच्छाई का फल हमेशा मिलता है। बस वही होने वाला था। उनकी परीक्षा का समय अब खत्म हो गया था, और अब बारी थी इनाम की। तो ये जो परी थी, इसका नाम था पंखुड़ी। नरेंद्र और कमला की दया से उसका घाव भर गया, और बदले में उसने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए 2 बहुत ही शक्तिशाली तोहफे दिए। तो पहला तोहफा था सत्य का जल, मतलब एक ऐसा जादुई पानी कि जिसके ऊपर भी इसे छिड़का जाए वो सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलेगा। और दूसरा तोहफा था एक बहुत बड़ा खजाना, जिससे उनकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो अब इन जादुई ताकतों के साथ वो गांव वापस जाते हैं। अब हिसाब बराबर होने का वक्त आ गया था। सच को तो सामने आना ही था। और जब वो गांव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जमींदार तो अपने घमंड में चूर है। वो खुद को गांव का भगवान बता रहा था, और बेचारे गांव वालों को अपना गुलाम। बस फिर क्या था, नरेंद्र ने हिम्मत दिखाई और जमींदार पर वो जादुई पानी छिड़क दिया। और उसके बाद तो जमींदार के मुंह से सच की झड़ी लग गई। वो सबके सामने चीखने लगा, हाँ, मैंने ही तुम सब गांव वालों की जमीनें हड़पी हैं। गांव वाले तो हैरान के हैरान रह गए। पर वो यहीं नहीं रुका। वो आगे बोला, मैं एक लालची और बहुत बुरा इंसान हूं।
और फिर आया वो सबसे बड़ा खुलासा जो नरेंद्र और कमला से जुड़ा था। मैंने ही उन्हें बेघर करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए थे। अब जैसे ही सारा सच बाहर आया ना, पूरा खेल ही पलट गया। गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने जमींदार को चारों तरफ से घेर लिया। और वो जमींदार जो खुद को भगवान कह रहा था, अब सबके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा था। तो आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। जमींदार को गांव से निकाल दिया जाता है और नरेंद्र और कमला वो उस खजाने को अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी इस नेकी को देखकर गांव वाले उन्हें ही अपना नया नेता चुन लेते हैं। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि इंसान के अंदर की अच्छाई है? इस पर सोचिएगा जरूर।